ऊटी की पहचान सिर्फ उसका ठंडा मौसम या खूबसूरत नज़ारे ही नहीं, बल्कि उसके चाय के बागान और उससे जुड़ी कहानियाँ भी हैं। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जहां हम एक्सप्लोर करेंगे ऊटी के फेमस टी गार्डन्स, टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है और हर एक्सपीरियंस एक नई याद बनने वाला है। और इस यादगार सफ़र की शुरुआत करते हैं ऊटी के उन हसीन टी गार्डन से, जहां हर मोड़ पर एक नया नज़ारा इंतज़ार कर रहा है। इन चाय के पौधों के बीच चलना ही अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है। जब मैंने पहली बार इन नरम चाय की पत्तियों को अपने हाथों से छुआ, तब महसूस हुआ कि हर कप चाय की कहानी यहीं से शुरू होती है। ठंडी हवा, खामोश वादियाँ और ये हरियाली, कुछ पल के लिए बस इसी लम्हे में खो जाने का दिल करता है। जहाँ तक नज़र जाती है, वहाँ तक फैली हुई चाय की हरी भरी कतारें, उनके बीच आसमान को छूते पाइन के घनी फॉरेस्ट और दूर तक नजर आती पहाड़ी वादियाँ। हर नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। ऊटी की असली खूबसूरती सिर्फ इन टी गार्डन्स में नहीं, बल्कि उनके आसपास बसे इस सुकून और कुदरती दुनिया में है। हर मोड़ एक नया व्यू दिखाता है और हर हवा का झोंका इस सफ़र को और भी यादगार बना देता है। इन मंजरों को देखकर समझ आता है कि आखिर ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस क्यों कहा जाता है। अगर आप भी इन टी गार्डन्स को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं, तो एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन है। इतना सुकून और इतनी खूबसूरत जगह के हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ इट लगता है। यहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और नीलगिरी हिल्स के बेहतरीन व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। टी फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में एक छोटा सा रोड साइड फार्म स्टॉल दिखा और उसने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ के लोकल फार्मर्स अपने ही खेतों से लाए हुए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर बैठे हुए थे। ऊटी की मशहूर कैरेट्स देखते ही उनकी ताजगी का एहसास हो गया। हमने भी कुछ कैरेट्स ले लिए और पहला बाइट लेते ही उनकी नेचुरल मिठास और फ्रेशनेस ने दिल जीत लिया। सफ़र की असली खूबसूरती सिर्फ मंजरों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे और यादगार लम्हों में छुपी होती है। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए पहाड़ों से घिरी इस खूबसूरत जगह पर, बेंचमार्क टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री। चारों तरफ घने पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़, ठंडी हवा और कुदरत का सुकून इस जगह को और भी खास बना देता है। यहाँ का शांत माहौल और हरियाली सफ़र की थकान को पल भर में ही दूर कर देती है। फैक्ट्री के बाहर से ही ये जगह अपनी खूबसूरती से दिल जीत लेती है और अंदर क्या देखने को मिलेगा उसकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। यहाँ एंट्री फीस सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन ही है। फैक्ट्री के अंदर हर चीज़ को बहुत ही साफ सुथरे और हाइजीनिक तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ मशीन और स्किल्ड वर्कर मिलकर हर चॉकलेट को बड़े ध्यान और सफाई के साथ तैयार करते हैं। पूरी प्रोसेस को करीब से देखना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और सबसे ख़ास बात, यहाँ हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड चॉकलेट्स टेस्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल्स भी दिए गए। उनका रिच फ्लेवर और फ्रेशनेस मेरे लिए सच में बहुत मेमोरेबल था। अब शुरू होता है चाय के पत्तों का दिलचस्प सफ़र। सबसे पहले टी लीव्स को सन-ड्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां धूप और हवा की मदद से उनकी एक्स्ट्रा नमी धीरे धीरे कम की जाती है। इसके बाद आता है कूलिंग, जिससे पत्तियों को अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। फिर होता है फर्मेंटेशन और इसी दौरान चाय अपना ख़ास रंग, खुशबू और असली फ्लेवर पाती है।
आखिर में पत्तियों को फाइनल ड्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी और फ्रेशनेस लंबे वक्त तक बनी रहे। इन 4 ज़रूरी स्टेप्स के बाद ये चाय पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर दुनिया भर के चाय के शौकीनों तक अपना सफ़र पूरा करती है। एग्ज़िट से पहले यहाँ एक खूबसूरत स्टोर भी है, जहाँ ऊटी की खुशबू और स्वाद दोनों ही एक जगह मिल जाते हैं। फ्रेश टी, हैंडमेड चॉकलेट्स, कॉफ़ी, यूकेलिप्टस ऑयल, हर्ब्स और कई लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। ये तो बस ऊटी के सफ़र की एक खूबसूरत सी झलक थी। अभी इस सीरीज़ में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। कर्नाटका श्री हॉर्टिकल्चर गार्डन, ऊटी लेक, कई और यादगार जगह हैं। अगर आप इस पूरे सफ़र को मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में।